ऐसा हो गया, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। हाँ, क्या बात है। दौड़ते ही आकर के ताली बज गई भाई साहब, देखा आपने कितनी ताली बजी है आपके लिए, आपको इसका अनुमान नहीं है। एक भी ताली नहीं बजी हमारे लिए। तो देवियों सज्जनों, देखिए, एक युवा की आवाज जितना असर रखती है, इसका सबूत दुनिया ने देखा था आज ही के दिन। 11 सितंबर तारीख तो यही थी, लेकिन साल था 1893, 1893। जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। विश्व धर्म संसद में दुनिया के तमाम विद्वान, संत और धर्मगुरु मौजूद थे और मंच पर एक 30 वर्षीय भारतीय युवा ने कदम रखा। मन से जो पहले शब्द उनके मुख से निकले वो थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और पूरा सभाघर जो था वो गूंज उठा तालियों से। ये केवल एक संबोधन नहीं था, ये भारत की आत्मा की गूंज थी। उस दिन उस युवा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत केवल परंपराओं का देश नहीं है, बल्कि ज्ञान, करुणा और भाईचारे का प्रतिनिधि है। आज से 132 साल पहले जिस युवा आवाज ने भारत की छवि को बदल दिया, वे थे महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने ये प्रमाण दिया कि जब भारतीय युवा बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब युवा पीढ़ी ठान लेती है तो वो सोच को वो सच में बदल देती। आज दिग्विजय दिवस के शुभ अवसर पर केबीसी युवा इंडिया स्पेशल में हम उसी ऊर्जा, विश्वास और उसी युवा साहस का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल भी इन्हीं युवाओं के हाथों में हो। तो इसी के साथ आज का खेल हम शुरू करते हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने विराजमान है। इनका नाम है सौरभ जगदीश अटल। इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है और 25,000 रुपए जीत गए हैं, तो तालियां बज जाएं एक बार इनके लिए। और आपको बता दें कि आपकी तालियां अभी और भी बजती रहेंगी, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही महान युवा है। क्यों? 21 वर्ष की उम्र में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। धन्यवाद। और सुनिए, 11 वर्ष की इनकी उम्र थी जब इन्होंने ये जो स्टॉक एक्सचेंज का निकलता है ना सब सूचना, वो देखा, और एक स्टॉक जो कि 400 रुपए पे चल रहा था, देखा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, नीचे गिर गया है 7 रुपए पे। तो इन्होंने अपने पिताश्री जो कि यहाँ बैठे हैं उनको कहा कि आप 100 जो है शेयर्स खरीद लीजिए इसके। थोड़ी सी इन्होंने अपना दिमाग लगाया और 3-4 महीने के अंदर वो जो 7 रुपए का शेयर चल रहा था 92 रुपीस का हो गया। अच्छा, इनकी कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो इनको लगा कि हमको और भी इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, और भी अपनी शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, न केवल अपने लिए बल्कि कम से कम 400-500 लोगों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं उनको। सही कह रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। तो हम आपको एक बार फिर बहुत बधाई देते हैं और आपका स्वागत करते हैं आज इस मंच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे हम इनके जो साथ में इनके परिवार के सब आए हैं। मनसी जी इनकी पत्नी है, बैठी हुई हैं, और उनके बगल में इनकी सासू माँ बैठी हैं, मंगला जी, और जगदीश इनके पिताश्री हैं,
और बड़ा गर्व हो रहा है इन सबको इनके ऊपर कि आज ये उनकी आशीर्वाद के साथ आज वो यहाँ बैठे हैं और सब लोग बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज महिलाएं। सासू माँ बहुत सुंदर लग रही हैं आप, बंसी जी आप भी Thank you, sir. एकदम चमकता हुआ कुछ दिख रहा है इधर। हाँ, खेल को आगे बढ़ाते तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सौरभ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब आएगा आज के खेल का पहला प्रश्न, जो कि 5 तो आपने उत्तर दे दिया है। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2025 में सबसे अधिक विकेट के लिए पर्पल कैप किसने जीती? Who won the purple cap for most wickets in IPL 2025? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए जसप्रीत बुमराह, बी प्रसिद्ध कृष्णा, सी हर्षल पटेल या डी हर्षित राणा। आईपीएल 2025। सर, इस साल का आईपीएल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा था, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम जो 18 साल से नहीं जीत पा रही थी वो इस बार जीत चुकी है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का समा था और इसमें इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिसके लिए उन्हें पर्पल कैप दी गई थी। तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, प्रसिद्ध कृष्णा। बी पे कह रहे हैं तो लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 में 25 विकेट लिए थे। बहुत बहुत बधाई। और देखा आपने देवियों सज्जनों किस तरह अनुमान पूरा इतिहास बता दिया ये आईपीएल 2025 का, उनकी टीम के बारे में सब कुछ बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न सौरभ जी ये रहा आपके सामने। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र उच्च स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया के लिए समर्पित किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ओके, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र is the motto of which organization dedicated to high level disaster response? ऑप्शन देखिए। ए एनडीआरएफ, बी आरएएफ, सी सीआईएसएफ, डी एसपीजी। सर, इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, नेशनल डिजास्टर रिकवरी फोर्स। तो ऑप्शन ए एनडीआरएफ को लॉक कीजिए। ए पे कहना था लगाने के लिए, बिल्कुल उत्तर सही आया आपका। वाह, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का एक विशेष भारतीय बल है जो भारत में आपदाओं का जल्दी से निपटारा और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं। और आप देख रहे होंगे भारत में कहाँ कहाँ वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रहा है, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, सड़कें बंद हैं और कई एक जगह पर ये एनडीआरएफ जो है वो पहुंच जाता है और उनका सहयोग, उनका जो योगदान है वो अद्भुत रहता है। ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में ये सब काम करते हैं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि इसी मंच पे उनकी एक बार पूरी टीम आई थी और हमने उनका अभिनंदन किया था, स्वागत किया था उनका। तो एनडीआरएफ इज द राइट आंसर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब आ गया 8वां प्रश्न सौरभ जी, ये है 2 लाख रुपए का और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ को राइनोप्लास्टी जैसी शल्य चिकित्सा तकनीकों का विवरण देने वाला सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ माना जाता है? Which ancient Indian medical text is considered the earliest known treatise detailing surgical techniques such as rhinoplasty? Okay? ऑप्शन देखिए। ए अष्टांग हृदयम, बी चरक संहिता, सी सुश्रुत संहिता, डी भाव प्रकाश। सर, ऑप्शन बी लग रहा है, कहीं सुना जैसा है, चारक संहिता, बट फिर भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऑप्शन बी कभी सुना था, चरक संहिता, जो मेडिकल से ही रिलेटेड है, बट मैं श्योर नहीं हूँ।
सर प्लीज 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। सौरभ जी, अब जो दो इनमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर जहां जा रहे थे वो मिट गया। बचा है सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश। सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑडियंस पोल लेंगे। शांत रहिए, अभी आगे मत बढ़िए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको भी अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और बहुत तारीफ की हुई हमने आप लोगों की। आपका समय शुरू होता है अब। सुश्रुत संहिता को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 74%। डी को, भाव प्रकाश को केवल 26% मिले। क्या कीजिएगा सौरभ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। धन्यवाद दे दीजिए इनको। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक आधारभूत ग्रंथ है, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी सहित शल्य चिकित्सा पद्धतियों के विस्तृत वर्णन के लिए जाना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी, जिस जहाँ आजकल बहुत सारी महिलाएं जो है वो जाती रहती हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई साहब, देखते हैं हम लोग वो डिजिटल में देखते हैं सब कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ओके सर, पिताजी के बारे में कहना चाहूंगा। हाँ, आज यहाँ पे है तो ये मैं मौका नहीं गंवाना चाहूंगा, तो उनके बारे में। मुझको रखा छाव में, खुद को रखा धूप में, मैंने फरिश्ते को देखा है पिता के रूप में। वाह वाह, क्या बात है, वाह। आजकल की पीढ़ी जो है, और आजकल के ज़माने में पता नहीं आपने देखा भी होगा कि परिवार के अंदर ऐसे मतभेद पैदा हो जाते हैं, पिता पुत्र के बीच में झगड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। और आज जब आप लोगों को देखते हैं इस तरह, तो हमें बड़ी खुशी होती है। सर मेरे लिए आदर्श, अगर मैं सही कहूँ तो मेरे लिए आदर्श आप और अभिषेक सर है। क्योंकि मुझे एक लाइन याद आती है केबीसी के एपिसोड से ही, जब आपने कहा था कि जिस दिन बेटे को बाप की चप्पल आनी शुरू हो जाए, तब वो बेटा नहीं रहता, वो आपका दोस्त बन जाता है। हाँ। और सेम बात मुझे मेरे पिताजी ने भी कही है। तो हम बिल्कुल दोस्त की तरह ही रहते हैं, और आप और अभिषेक सर हमारे आदर्श है। तो बिल्कुल हम भी उसी तरह। मान्यवर, थोड़ी सी और इस पे सूचना हम दे दें आपको जी। न केवल जूता, अब जितना सारा हमारा कपड़ा है वो सब उठा करके ले गए। जीन फीन सब, जूता उता सब ले गए, लेकिन सही जगह जा रहा है, इसलिए हमको बहुत पसंद हुआ। ओके सौरभ, बड़ी जल्दी आपने 2 लाइफलाइन ले लिया। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए। आ गया है नवा प्रश्न, ये देगा आपको 3 लाख रुपए। ठीक है, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इनमें से किनका जन्मदिन सबसे अंत में आता है? As per the Gregorian calendar year, the birthday of who among these is celebrated last? Okay? ऑप्शन देखिए। ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्री लाल बहादुर शास्त्री, या डी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सर डी अटल बिहारी वाजपेयी जी लग रहा है मुझे। प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बाकियों का हम बता दें आपको, श्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, श्री लाल बहादुर से 2 अक्टूबर, और डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल। ये सही था। ऑलराइट, मानसी जी प्रणाम करता हूं आपको। ऐसा ही बोल रहे हैं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आपके पतिदेव।
और बहुत जल्द ये पहुंच जाएंगे 10वें प्रश्न पर, अगले प्रश्न पे 5 लाख रुपया इनको मिलेगा। आपने सोचा है कि जब 5 आ जाएगा इनके पास तो आपको कितना मिलने वाला है? सर पहली खुशी तो मेरी ये है कि घर के बड़ों के आशीर्वाद से, मम्मी जी पापा जी के आशीर्वाद से ये यहाँ तक आए हैं। ये जब सीए बने थे सर, तब मैं इनके साथ नहीं थी, और आज उनकी खुशी सीए से भी ज्यादा है और मैं उनके साथ हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है सर पहली। ओहो। सर बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपकी पत्नी जो है उनकी सोच ऐसी है। एक बात बताइए, जी मिले कैसे थे आप दोनों? सर, एक्चुअली सीए फील्ड में मतलब अरेंज मैरिज ही ऑप्शन था मेरे पास में, लव मैरिज का तो ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि सीए फील्ड में हमारे पास में जो भी हमारी गर्लफ्रेंड होती है वो हमारी किताबें ही होती है। तो सीए बनने तक तो पूरा टाइम किताबों में ही चले गया। हाँ। और कॉलेज में हमारा ऐसा कुछ का पॉसिबिलिटी रहती नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस, तो फिर अरेंज मैरिज ही ऑप्शन था। और मतलब कई सारी देख करके यही थी जो मुझे मतलब संभाल सकती थी। जैसा मेरा सीए का इतना शेड्यूल टाइट था तो उसके अंदर तो फिर ये अरेंज मैरिज ही हुआ है सर पिछले ठीक है, साल। ये तो आपने अपनी बात बता दी। मानसी जी आप अपनी बात बताइए। मेरी फैमिली गई थी इनको देखने सर, उनके तरफ से ओके था। फिर बात आई हमारे मिलने की। एक क्वेश्चन ने बहुत कुछ बदल दिया कि कौन से गॉड में बिलीव करते हैं। सो वो थे हमारे शिव जी। ओके। और वही चीज सबसे ज्यादा पसंद आई सर, और उनका स्माइल और उनका जो मैच्योरिटी, उनका जो कंपैटिबिलिटी जो उन्होंने पूछा करा, वो सबसे ज्यादा पसंद आया सर। तो ये सारी चीजों की वजह से मेरे तरफ से बिग यस था। अब ओके हो गया। ऑलराइट। एक बात बता दें आपको मानसी जी, ये जो इनकी स्माइल है इनकी अपनी नहीं है, ये इन्होंने आपसे ली हुई है। आपकी मुस्कुराहट जो है बहुत सुंदर है। जिंदगी भर आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर। सर 2 लाइन से याद आ रही थी। कौन सी लाइन आपको? हाँ हाँ सर, आपने बागबान मूवी का जो आखिरी का स्पीच दिया था 5 मिनट का, हाँ जी, हाँ जी। उसने इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मतलब ऐसे कई सारे आपके मूवीज होकर के गए हैं, हम अगर वो चीज़ बोले तो स्टेटमेंट लगेगा, बट आप बोलते हो तो सदियों तक के रहता है, ऐसा डायलॉग बन जाता है सर। या फिर और पिंक मूवी होकर के गई जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, जिसमें आप तापसी पन्नू जी और आपका वो कोर्ट रूम ड्रामा होता है, जिसमें आप एक लाइन बोलते हो, व्हेन अ गर्ल सेज नो इट्स अ नो। लाइन बड़ी छोटी थी सर, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गई है। उसी की तरह सर मोहब्बत एक आपकी मूवी थी जिसमें आप गुरुकुल में जब सारे विद्यार्थी आते तब करते परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये हमारे गुरुकुल के 3 आधार स्तंभ है। बिल्कुल जी। और इस गुरुकुल में रहना है तो आपको इन आधार स्तंभ का पालन करना होगा। तो सर आपने छोटे छोटे किस्से थे, बट सर इन्होंने लॉन्ग लाइफ मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करके गए और हर वर्ग के लोगों के लिए। और जितना आत्मीयता के साथ में आपने सारे मूवीज बनाए सर, मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं आपके युग में मैं एक हिस्सा हूँ जिसको मुझे आपके मूवीज देखने का मौका प्राप्त हो रहा है। अरे सर बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। ओके सौरभ जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। और 10वां प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 में किस राज्य को उसके मुख्यमंत्री ने भारत का पहला डिजिटल रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? In August 2025, which state was declared as the first fully digitally literate state in India by its chief minister? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी असम, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। सर ये रिसेंट की ही न्यूज़ है जो मैंने कहीं पढ़ी थी
और इसका जवाब ऑप्शन सी केरला होना चाहिए। Okay. केरला का ऑलरेडी लिटरेसी रेट जो बहुत हाई चलता है और रिसेंटली वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस भी किया था कि केरल को हमने डिजिटली लिटरेट स्टेट बना दिया है। तो इसको आप ऑप्शन सी केरला को लॉक कीजिए। सी केरल को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो आपको मान्यवर। क्या बात है, 5 लाख रुपया जीत लिया आपने और मान्यवर आपके नाम चेक आ रहा है 5 लाख का। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी जोर से ताली बजी है और हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जोर से ताली बजी है मनसी जी की। तो 5 लाख रुपया उनके पास आने वाला है। ओके, ये मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ये तिरुवनंतपुरम में ये उन्होंने घोषणा की थी कि डिजिटल लिटरेसी का अर्थ है कि 14 साल के ऊपर सभी लोगों को फोन या इंटरनेट का बेसिक उपयोग आता है। जी। और मान्यवर, जैसा कि आपने देखा होगा, आ गया है सुपर संदूक खेलने का समय। इसकी जानकारी तो आपको मालूम है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए सौरभ जी। सौरभ जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। कंप्लीट द इंग्लिश इडियम, टेक द बुल बाय द डैश। हॉर्न्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, who among these served as the Prime Minister of India in the 1960s? ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। No, that's wrong. Which of these is not the name of a country? ऑप्शन डी कुर्दिस्तान। बिल्कुल सही। Next, which of these is seen in the DDLJ song तुझे देखा तो? Mustard field, tulip garden, orange orchard या coffee plantation? ऑप्शन ए सरसों का खेत। बिल्कुल सही। Next, Headingley and Edgbaston are cricket grounds in which country? Australia, New Zealand, England, South Africa? ऑप्शन सी इंग्लैंड। बिल्कुल सही। Next, the birth name of which ruler was Temujin? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर। No, that's wrong. Mahaganapati and Chintamani are temples in which of these pilgrimages? ऑप्शन डी अष्टविनायक। Ashtavinayak, बिल्कुल सही उत्तर। Which of these art forms originated in the Bhagalpur region? Warli, Gond? ऑप्शन ए वारली। No, wrong. What does the S in SIM card? ऑप्शन डी सब्सक्राइबर। बिल्कुल सही कहा आपने। Next, which country hosted the FIFA Club World Cup in the year 2025? USA, Spain, Australia, Qatar? ऑप्शन डी कतर। गलत हो गया, यूएसए था। लेकिन 6 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपया जीत लिया इन्होंने। और जहां गलत हो गया तो बता दें आपको, मोरारजी देसाई नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन 1960s। और एक जगह जहां आप गलत थे, तेमुजिन अलेक्जेंडर नहीं, वो जंगीज खान का नाम था। और एक जगह, विच ऑफ दीज आर्ट फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन भागलपुर? इट वाज मंजूषा। ये एक बहुत ही बारीकी आर्ट फॉर्म होता है। जी। और वारली जो है शायद गुजरात में ज्यादा होता है और महाराष्ट्र में भी गुजरात, जी। बॉर्डर पे है ये। बॉर्डर। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे होता है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 20? USA। इट वाज यूएसए। जी। ये फीफा क्लब वर्ल्ड है, नॉट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आने वाला है वहाँ यूएसए जी। में अभी फुटबॉल का। कतर आपने पढ़ा। ओके, तो ये जो आपने 60,000 जीता, इसको हम आपके बैंक में अभी जमा कर देंगे। ये हमारा ऐप है, इसका पहले QR कोड स्कैन करना पड़ता है। खुल गया, यहाँ भर देंगे हम 60,000। बहुत चुपचाप से जनता देख रही है। तो डन किया, सेंड किया, सबमिट किया, पिन डालना पड़ता है और पहुंच गया। मानो 60,000 रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। तो देखो सज्जनों, आपके लिए एक सवाल है। देखिए, अगर आपको कोई नकली बॉस बनकर पर्सनल ईमेल एड्रेस पर ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर खरीदने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस ईमेल की ऑथेंटिसिटी को जांचिए। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। आप भी अपनों से ऐसे ही सवाल पूछकर उन्हें जागरूक बनाइए। ओके, अब आप बताइए, ये बैंक में पड़ा रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? सर, मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहूंगा। जनता सर्वोपरि तो हैं? ऑडियंस पोल जिंदा। ऑडियंस पोल लाइफलाइन, ओके। तो कंप्यूटर मास्टर, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, इसको एक बार फिर से जिंदा कर दीजिए। बहुत भरोसा रखा इन्होंने आप लोगों के ऊपर।
इनका मान सम्मान रखिएगा। सर अचानक दो लाइनें आपकी और याद आई है मुझे फिर इधर से? आपकी सर इतना आपके मूवीज मतलब मेरा बचपन आपकी मूवीज देखते चला गया, जवानी आपकी मूवीज में जा रही है और भगवान से बस एक ही प्रार्थना है मेरा बुढ़ापा भी आपकी मूवीज देखते ही चले जाए, तो और कुछ नहीं। ओहो, फिर बहुत बड़ा वरदान दे दिया आपने हमको। प्रभावित तो नहीं है हम इस बात से कि आप ऐसे मान्यता रखते हैं। दुख इस बात का है कि सर 100 साल जिएगा कौन? आपको तो रहना ही है सर अभी। ओके, ऑलराइट सौरभ जी। तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। अब ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। 11वां प्रश्न आएगा, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तुगलकनामा लिखने वाले किस कवि को तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? Which poet who wrote the Tughlaqnama is known as Tutiye Hind or the Parrot of India? यह है तुगलकनामा। A. अमीर खुसरो, B. अबुल फजल, C. मिर्जा गालिब, D. मीर तकी मीर। अमीर खुसरो, अबुल फजल, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अबू फजल नाम मैंने सुना है, ऐसा मुझे कहीं हिट हो रहा है बैक ऑफ द माइंड। 2 में आपको फिर से तकलीफ हो रही है। सारे ही नाम प्रचलित है सर। सर ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस देखिए, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सही उत्तर देंगे और आपका समय शुरू होता है अब। ए आमिर खुसरो जिसको आप सोच रहे थे वो देखिए सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है। 58% मिला है उनको। बी 30%, सी को 6 और डी को भी 6। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ए अमीर खुसरो कह रहे हैं, ए पे ताल लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल राइट। $7.5 लाख रुपए जितवा दिया जनता ने आपको। अमीर खुसरो के लेखन में कई क्षेत्रों और संस्कृतियों का प्रभाव है। उनके कुछ प्रचलित जो कृतियां हैं, छाप तिलक, ये गाना पता नहीं आपने सुना है कि नहीं? अद्भुत, जी, जी। अद्भुत गाना है ये। और इसको बहुत से जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स हैं इसको गा करके और बजा करके भी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। रंग एक और उनका शीर्षक है, सकल मन इत्यादि हैं। छाप तिलक हमको बहुत पसंद है, जी। बहुत ही सुंदर इसका ऑर्केस्ट्रेशन भी किया गया है। संगीत में भी सर दुनिया में भारत ने बहुत अच्छा नाम किया है। जी, जी, मतलब बहुत, जी। बागबान की जो लास्ट लाइन थी आपकी, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबा, जी। तो सर आज भी कितने साल हो चुके पर आज भी उतना ही एवरग्रीन सॉन्ग है जो कभी भी आप सुन सकते हो और हर लाइन का एक अलग ही महत्व है उसके जी अंदर। जी जी। शास्त्रीय संगीत जो है भारत का वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर हमेशा रहा है। ओके, आगे चलते हैं मान्यवर। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए के लिए। तैयार है? जी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिक विज्ञानी अन्ना मणि 1976 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किस संगठन की उप महानिदेशक थी? Physicist Anna Mani was the Deputy Director General of which organization before her retirement in the year 1976? Okay? Physicist Anna Mani. A.
Indian Academy of Science, B. Indian Space Research Organization, C. Indian Institute of Science, या D. Indian Meteorological Department, भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय विज्ञान संस्थान, या डी भारतीय मौसम विभाग। समय आपके पास। सही उत्तर देंगे 12.5 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी बची। सर बी पर मन लग रहा है कि बी कहीं होना चाहिए, बी, बट सर मैं एक लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, संकेत सूचक। जी, आखिरी लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। शिमला हैज बीन अ फॉर्मर हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। शिमला इस संगठन का एक पूर्व मुख्यालय रहा है। सर शिमला से कुछ लग रहा है, ऑप्शन सी होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। शिमला, कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं, मान लो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ए पे बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने कहा है कि इसको ताला लगा दिया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया उत्तर आपका। इट्स मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अणामणि आईएमडी की उप महानिदेशक थी, जहां उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक ये काम किया था वेदर के ऊपर। उन्होंने भारत में मौसम संबंधी उपकरणों के निर्माण, कैलिब्रेशन और परीक्षण में भी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। ये सही उत्तर था। तो मान्यवर, आप 7.5 लाख जीत रहे थे, अब आप वो 2.5 लाख चले गए तो 5 लाख पे हैं आप। जी मानसी जी, आपके 5 लाख सुरक्षित हैं, आप घबराइए मत, मिल जाएंगे आपको। तो हम आपको बधाई देते हैं, और ये जो 5 लाख रुपए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। अपना नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ भर देंगे 5 लाख रुपया। ओके किया, कंफर्म किया। मान्यवर, अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। सर कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, मानसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर वो 2.5 लाख से ज्यादा उनके चेहरे पे जो आज स्माइल आई है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर मेरे लिए। आपने कैसे देख लिया उनकी स्माइल? सर दिल जुड़े हुए सर, और क्या चाहिए? क्या बात है। और सौरभ जी, तो आज आपसे हमको विदाई लेनी पड़ेगी, और हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बिग हैंड फॉर सौरभ। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। निराश मत होइएगा, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, और ध्यान से सुनिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। Arrange these national parks from the west to the east. Right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पन्ना, बी काजीरंगा, सी नमदफा और डी गीर। पन्ना, काजीरंगा, नमदफा, गीर, डी। ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी गीर, फिर आता है ए पन्ना, फिर आता है बी काजीरंगा, शाम की ओर है, और फिर आता है सी नमदफा। ये है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है।
केवल 2 ने सबसे कम समय, मानसी शर्मा। आइए मानसी जी, बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रही थी। ओके, ऑलराइट, बढ़िया बच्चा मानसी जी के लिए। तो हॉट सीट पर आ गए हैं मानसी शर्मा जी। ये दिल्ली से हैं और इनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है। आपका खेल भी इसी तरह सुंदरता से भरा हो, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर। मानसी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। और बड़ी देर से हम देख रहे थे आपको यहाँ पर बैठे हुए थे। चलिए, आपका नंबर लग गया। कंपनी मैं के ग्रुप में आपको आप शायद इतने अपने से- माता पिता को लाए हैं। हाँ। और प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। सर मेरा भाई भी आया है। कहाँ है? ओह, प्रणाम 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 भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बज जाए हमारे कंटेस्टेंट के पाने के लिए। तो साधना जी, आपकी सुपुत्री बैठी हुई है हॉट सीट के ऊपर, तो आप बताइए आपको कैसे लग रहा है? सर मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये यहाँ केबीसी की हॉट सीट पर बैठी हुई है। अभी ये 25 की हुई है इसी साल और इसने अपने कुछ गोल सेट किए हुए थे और जिनमें से केबीसी की हॉट सीट पर आना भी इसका एक गोल था जो आज पूरा हो गया सर। तो सिल्वर जुबली तो आपकी मनाई जा रही है। सर और बचपन से और हमेशा इसने हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है सर। बहुत अच्छी बात है। और आज तो बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ सर। बिल्कुल कुछ शब्द ही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकलता है हमेशा अपने बच्चों के लिए। मानसी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मैं काफ़ी देर से वहाँ बैठी थी और मैं देख भी नहीं पा रही थी आपको, बीच में हॉट सीट आ रही थी, लेकिन अब आप सामने से आपको देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी देर तक नहीं देख पा रही थी आप? नहीं, ऐसे कुछ इशारा करना था आपको तो हम आपको पट करके ऐसे हेलो और मानसी, या फिर ऐसे कर लेते। क्या उसमें बोल देना चाहिए था आपको। ऐसे सीटी उटी, अरे सीटी बजाने के लिए मना किया है। हाँ, लेकिन आप हमारे लिए बजा सकते। मानसी, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, मैं उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में से है। वहाँ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ जी सर, और मैं पावर पॉइंट के बारे में मुझे लगता है सभी ने सुना होगा। मैं उस पावर पॉइंट टीम में कोडिंग करती हूँ। धन्य है आपके माता पिता और आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं कि इतनी कम उम्र में ये कोडिंग कर रही हैं पावर पॉइंट का और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम कर रही हैं। बताइए, उसके अंदर काम करने की जो अवस्था होती है वो बड़ी कठिन होती है। और कैसे पहुंच गई यहाँ पर? सर जब से मैंने, पहले आपको याद होगा कंप्यूटर पे कंप्यूटर्स होते थे, जब खुलता था तो माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल सबसे पहले आता था कंप्यूटर्स पे। हाँ, तब से ही गेम्स वेम्स हम खेलते थे कंप्यूटर पे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। वो सिंबल ही मुझे बहुत पसंद था, तभी से मेरा था कि यहाँ मुझे जाना है, मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप इतनी कम उम्र में और एक महिला होकर के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। अद्भुत है ये तो। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, क्या बात है। धन्यवाद सर। ऑलराइट मानसी जी, थोड़ी देर के लिए हम इधर से निकलना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट से। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मानसी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए और ये है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूध फटना दूध की इनमें से किस प्रक्रिया को दर्शाता है? दूध फटना refers to milk undergoing which of these processes? A. बॉइलिंग, बी कर्लिंग, सी फ्रीजिंग, डी इवेपोरेटिंग। उबलना, जमना, ठंडा होना या भाप बनना? सर दूध फटना एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं कर्डलिंग। सो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही हो गया आपका जवाब। 5,000 रुपए आ गए आपको। कर्डलिंग।
चलिए आगे चलते हैं मानसी जी। दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक प्रकार की कलम और एक प्रकार की जल संरचना भी है? Which of these is a type of pen as well as a type of water feature? ऑप्शन देखिए, ए फाउंटेन, बी जेल, सी स्केच या डी डिप। सर ए फाउंटेन को लॉक किया जाए। ए फाउंटेन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब दिया, फाउंटेन पेन। दूसरा प्रश्न हो गया 10,000 रुपए। फाउंटेन पेन की क्या अहमियत होती थी हम जब छोटे थे स्कूल में, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपने कभी फाउंटेन पेन चलाया ही नहीं होगा। नहीं। आपको तो सिर्फ वो कोडिंग डक डक डक। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन हाथ में फाउंटेन पेन आता था ना, हम लोग समझते थे अरे यार धन्य हो गया। और माँ बाबूजी थे, वो पहली बार जब पहला फाउंटेन पेन मिला, वो अभी तक हमारे पास रखा हुआ है। रखा नहीं है, अभी तो टूट टट गया है। हाँ। लेकिन वो याद है हमको। और वो दुकान याद है जहाँ हम लोग जाते थे वो फाउंटेन पेन को ठीक करवाने। उसमें स्याही कैसे भरते हैं और कैसे उसका निब बदला जाता है, और अभी तक हम वही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं आपको मानसी जी, ये लिखने की जो आदत है ये सब लोग भूल गए हैं। आजकल कोई लिखता नहीं है, टाइपिंग का- सब सब टाइपिंग टाइपिंग करते करते हैं और वही लिखना हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं जब से ये स्मार्टफोन वगैरह आया है, पढ़ना बढ़ गया है। तो जब देखो कहीं भी जाइए बाजार में सब लोग पढ़ते रहते हैं कुछ ना फोन कुछ। पे हाँ, लिखना लेकिन कम। ये सब आपकी वजह से है। माइक्रोसॉफ्ट की वजह से है। बना दिया उन्होंने एक यंत्र। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। रेडी मानसी जी, ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक शक्तिशाली विस्फोटक है? ओके, विच ऑफ दीज इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव? ए एलेक्जेंड्राइट, बी एंथ्रासाइट, सी थियोडोलाइट, डी डायनामाइट। सर इसमें डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव है, तो आई वुड गो विद ऑप्शन डी, डायनामाइट। ओके, डायनामाइट पे ही तल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह। तो हमारे ये जो कंप्यूटर जी है, ये स्मार्टफोन से कम नहीं है। सब कुछ ज्ञान इनको मालूम होता है। उन्होंने एक चीज ढूंढी है और वो कह रहा है कि जो कि जिसका संबंध आपसे है। ओके। क्या है भैया वो चीज? सर ये मैंने एक रोबोट बनाया। आपने बनाया इसको? हाँ ये रोबोट आपने बनाया है? हाँ, कुछ सर ऑफिस में हम कुछ 5-6 लोग हैं। हमने वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था ऑफिस में, तो वहाँ पे रोबोट बनाना था। तो हम 5-6 लोगों ने मिलकर ये रोबोट बनाया। और सर हमने इसका नाम भी, आपने देखा क्या रखा है हमने इसका नाम? रोबोट का नाम हमने नहीं देखा, क्या था? उसका नाम बसंती। अच्छा, तो जानबूझ के आपने रखा है क्योंकि हम उससे पूछना तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो करता क्या है? अभी तो इधर उधर घूम रहा है। अब हमने कई मशीन्स देखी हैं बड़ी बड़ी जो होती जी हाँ, हैं, जी जो हाँ। सामान को उठाती हैं, भारी भारी सामान को। तो ये उस तरह के एक रोबोट का छोटा सा मॉडल था। ये सामान को उठाता है, ये आगे पीछे चल सकता है। इसमें हमने एक फीचर डाला डांस वाला, इसलिए इसका नाम रखा बसंती। ओह अच्छा। तो ये डांस भी कर सकता है। वो कोडिंग में डांस भी डालना पड़ता है? हाँ, स्टेप्स डालने पड़ते हैं सारे कि किस हाँ? तरह से होगा, सारे स्टेप्स डांस के। डांस के स्टेप्स भी डालने पड़ते हैं कोडिंग में?
ये अभी और भी उसमें विकास होगा इसके ऊपर, इसका मैंने क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं हाँ कि आजकल अलग अलग देशों में, जापान जैसी जगह में हाँ। रोबोट जो है सारा काम वही कर रहे हैं। तो सर बात कुछ ऐसी थी, आपने जापान की बात की, एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, सकुरा साइंस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जापान की तरफ से। ओके। और वो जो जापान की तरफ से प्रोग्राम था उसमें ऑल ओवर इंडिया से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें से मैं एक थी। वाह, क्या बात है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कल्चर तो वहाँ का बहुत रिच है, जी उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी इतनी सारी है वहाँ पे। जी। जैसे कि अगर हम मॉल्स की बात करें वहाँ पे, तो अभी जैसे कि क्लीनर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे क्लीनर्स ही नहीं होते हैं, हाँ, वहाँ ये पे रोबोट सफाई कर रोबोट का रहे ही हैं। सफाई करता हाँ। है। जी। और वहाँ के वॉशरूम्स को ले लीजिए, हम हाँ। अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट दरवाजा है, ये कैसे है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसते हैं वो पूरा ओपेक हो जाता है। ओपेक हो जाता है। जी तो जी। वहाँ की टेक्नोलॉजी से मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गई थी। मेरी रोबोटिक्स की जो रुचि थी ना, वो वहीं से शुरू हुई। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं हमको। बहुत बहुत बधाई आपको, अब एकदम सही जगह पर काम कर रही हैं। चलिए मानसी जी, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपया इसका मूल्य। रेडी? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? Which of these countries lies to the northwest of India? Options: A. म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या डी श्रीलंका। सर इसका आंसर है सी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को लगा दें? लॉक किया जाए। सी पे लगाया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 20,000 रुपए जीत लिया। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 25,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने मानसी जी। किस मोबाइल एप्लीकेशन में डेली मिक्सेस और सॉन्ग्स टू सिंग इन द शावर हैं जैसे व्यक्तिगत प्लेलिस्ट होते हैं, ये भी होता है क्या? Which mobile application has personalized playlists such as daily mixes and songs to sing in the shower? ऑप्शन दिखाया जाए भाई, तो अजब है। ए व्हाट्सएप, बी इंस्टाग्राम, सी टेलीग्राम, डी स्पॉटिफाई। सर इसमें व्हाट्सएप तो हमारा चैटिंग एप्लीकेशन है, टेलीग्राम भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है और इससे डाउनलोड्स भी कुछ किए जा सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा ये भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। तो इसका आंसर है स्पॉटिफाई, जो एक म्यूजिक प्लेइंग एप्लीकेशन। डी डी लगाएं ताला? लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। वाह, क्या बात है, ये भी सही हुआ। 25,000 पहला तो आप पार कर दिया आपने। और इस अगली खबर से माता जी बहुत खुश होंगी कि आपने बिना लाइफलाइन के इन्होंने पड़ाव पार कर लिया है। अब मानसी जी, ऐसा है कि 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 25,000 रुपए आप जीत गई हैं। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काताकाना, कांजी और रोमाजी, इनमें से किस भाषा की लेखन प्रणालियां हैं? काटाकाना, कांजी and Romaji are some of the writing systems of which of these languages? Languages आपको ऑप्शंस में दिखाई देंगे। ऑप्शन दिखाया जाए कंप्यूटर जी। ए जापानीज, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश या डी रशियन। काताकाना, कांजी, रोमाजी। सर इसका मुझे लग रहा है ऑप्शन ए जापानीज, तो मैं ऑप्शन ए जापानीज को लॉक करना चाहूँ। ए जापानीज के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ए जापानीज पे क्या नहीं था, लगा जाए। कैसे आपने संबंध बनाया कि ये जापानीज होना चाहिए? सर मैंने जब जापान गई थी तो उनकी लैंग्वेज के बारे में सुना भी था और उनका बोलना भी थोड़ा बहुत सीखा था, तो जापानीज। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। वाह, क्या बात है, वेल प्लेड।
कमरी जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि सभी जापानी भाषा को अलग अलग तरीके से लिखने का ये सिस्टम है। काफी मुश्किल है वो लिखना। हाँ, और बहुत मुश्किल बहुत भी है। मुश्किल है। ओके, आइए अगला प्रश्न आ गया, 7वां प्रश्न। रेडी मानसी जी? हाँ जी। 1 लाख रुपए, 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द LLM का अर्थ क्या है? In the context of artificial intelligence, what does the abbreviation LLM stand for? And here are the options. A. Legal Logic Machine. B. Local Legal Module. C. Linked Loss Merchant. या D. Large Language Model. सर LLM का यूज मैंने भी किया है, तो मुझे इसका पता है। इसका ऑप्शन डी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ऑप्शन डी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही कमेटी जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। LLM का अर्थ होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक प्रकार का AI मॉडल जिसे मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब क्या हुआ इसका? ये एक अलग भाषा है बनी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। चैट जीपीटी, जेमिनाई हो गया, को पायलट हो गया, तो उनमें ये LLM मॉडल्स यूज होते हैं। तो जो हमें ये आंसर देते हैं ना, हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमें ये आंसर देते हैं। तो मतलब ये कि अगर हम कोई प्रश्न करें उनसे तो इसका जवाब वो दे देंगे। हाँ जी। ओफो, ये तो आज रात को जाके मैं कोशिश करूंगा। क्या पूछने वाला हूं ये हम नहीं बताएंगे आपको। लेकिन ये अच्छी बात है यार। तो कहाँ जाए? चैट जीपीटी वो बताएगा। हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी। आज रात को आपने हमारा दिमाग खराब कर दिया। रात भर हम बताएंगे बताओ भैया ये कैसे करना। ठीक है, 8वां प्रश्न रेडी फॉर 2 लाख। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने और आप किस शहर में होंगे? In which city would you be if you landed at the Tribhuvan International Airport? A. Kathmandu. B. Thimphu. C. Jakarta. या D. Kuala Lumpur. त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। राइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रही है। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल और 40 मीटर उठाइए और बचाइए मानसी जी को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। %88 काठमांडू सर मैं जनता के और साथ BC और जाना D को 4, 3 और 5 मिला है। जाएंगे? जनता के साथ। आपका दिमाग उधर ही जा रहा था कि नहीं? हाँ जी, मैं जा रहा काठमांडू था। पे जा रहा था। देखिए वही सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर दिया आपने। तो क्या करें? काठमांडू ए को जी, लॉक किया काठमांडू जाए। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और त्रिभुवन वहाँ के महाराजा थे। त्रिभुवन उन्हीं के नाम से ये एयरपोर्ट रखा गया। त्रिभुवन ये उनके राजा थे, नेपाल। ओके, 9वां प्रश्न आ गया है आपके इस खेल में। ये है 3 लाख रुपए का 9वां प्रश्न। तैयार है मानसी जी? हाँ जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सारा जे मास की कल्पित उपन्यास श्रृंखला का नाम पूरा करें। थ्रोन ऑफ डैश। कंप्लीट द नेम ऑफ द फैंटेसी नॉवल सीरीज बाय सारा जे मास। थ्रोन ऑफ डैश। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए आयरन, बी स्टोन, सी गोल्ड, डी ग्लास। आयरन, स्टोन, गोल्ड, ग्लास। सर मैंने ये नोवेल सीरीज पढ़ी हुई है और सारा जे मास मेरी फेवरेट ऑथर भी है। ओह ओके। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है मेरे लिए। इसका आंसर है थ्रोन ऑफ ग्लास। ऑप्शन डी, ग्लास को लॉक किया जाए। डी पे कहने ग्लास पे ताला लगाने के लिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। वेल डन।
ये एक बेस्ट सेलिंग सीरीज है जिसमें इसमें 8 पुस्तकें हैं हाँ जी सर। और आपने कहा कि आप उनकी प्रशंसा भी करती हाँ हैं। जी सर। और ये किस तरह की किताबें लिखती हैं, इसी तरह की? ये मोस्टली फैंटेसी टाइप की किताबें लिखती हैं। तो मेनली इनकी 3 सीरीज हैं, एक सीरीज थ्रोन ऑफ ग्लास है जिसमें 8 पुस्तकें हैं, लेकिन इनकी ना एक कॉमन थीम रहती है किताबों में, और वो है इनकी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वो काफ़ी उनको पावरफुल और एम्पावर्ड दिखाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं हाँ को सशक्ति बल एक होना चाहिए। अच्छा चुना आपने अपने लेखिकी को। ओके मानसी जी, अब आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। ये 10वां प्रश्न है, 5 लाख इसका मूल्य है, 2 लाइफलाइन है बची हुई हाँ आपकी। जी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। मानसी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक Okay. तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, और इनमें से कौन सा आधुनिक झंडा उस देश का नहीं है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का हिस्सा था? Which of these modern day flags does not belong to a country that was a part of the Axis powers during World War II? तस्वीर दिखाई जाए, जरा बड़ी दिखाइएगा। ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, not part of the Axis powers. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत 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 हो जाए टिकटिकी जी। संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी एक हिंट देते हैं। The flag is of the country whose capital is Paris. ये उस देश का झंडा है जिसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है। बताइए कौन सा है विकल्प? सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन बी। चित्र विकल्प ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये सही निकला है एकदम, वाह। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपए जीत लिया और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहें इनके लिए। मेनी कांग्रेचुलेशन मानसी जी, 5 लाख रुपए का चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई। ऑप्शन बी, फ्रांस का ध्वज जो एलाइज पावर्स का हिस्सा था, और ए, सी और डी जो थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली एंड ये जापान। एक्सेस पावर थे। जर्मनी बिकॉज ऑफ हिटलर, इटली मुसोलिनी, और जापान उनके साथ जुड़ा हुआ था, हाँ। जिन्होंने अमेरिका के साथ युद्ध छेड़ा हुआ था। फिर जब बम गिरा तो सब युद्ध खत्म हो गया Right. हिरोशिमा के ऊपर। आधुनिक ध्वज है जो उस समय एक्सेस पावर्स का हिस्सा थे। ऑलराइट मानसी जी, अब आपने चेक मिल गया आपको 5 लाख रुपए का। अब आप आज का खेल आपका यहीं समाप्त होगा।